बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार शादी के फंक्शन शुरू हो गए। ड्रामा अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले ही मेहंदी का फंक्शन है, समन मेहंदी की दुल्हन बनी सबके साथ एंट्री लेती है और इसके बाद वासिफ साइकिल पर बिठाए वलीद को धमाकेदार एंट्री करता है। अब यहाँ पर रस्में शुरू होने से पहले आशी ऐलान करती है कि सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस होंगी, जमाल और अज़रा की परफॉर्मेंस, इसके बाद नसीर और अस्मा की परफॉर्मेंस, तीसरे नंबर पर वासिफ और फरहत की परफॉर्मेंस होनी थी। लेकिन यहाँ पर फुप्पो बेगम बड़ी ही चालाकी के साथ फरहत को मंजर से गायब करती हैं ताकि रमीन को आगे करके वासिफ के साथ तमाशा लगवा सकें। अब फरहत बेचारी फुप्पो बेगम की बातों में आ जाती है जब फुप्पो उसके सामने ड्रामा करते हुए कहती हैं कि हाय फरहत, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम ऐसा करो कि मेरी दवाई ला दो, देखना ज़रा गाड़ी में पड़ी होगी। फरहत अपनी दोस्त के साथ दवाई लेने बाहर को जाती है। ऐसे में वासिफ जो स्टेज पर खड़ा मुंतज़िर था फरहत का कि कहाँ रह गई वो, पास खड़ी रामीन को फूफो बेगम स्टेज की तरफ करती हैं कि तुम नाच लो साथ, फरहत पता नहीं कहाँ चली गई। अब रामीन तो पहले ही इस मौके की तलाश में थी, इसे और क्या चाहिए था। वासिफ नाच रहा था तो साथ ही रामीन भी डांस फ्लोर पर इसके साथ शुरू हो जाती है कपल डांस करने। और इसी लम्हे फरहत हाथ में मेडिसिन पकड़े वापस आती है। स्टेज पर नज़र पड़ते ही इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वासिफ रामीन के साथ किस तरह डांस कर सकता है? इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं अज़रा को शदीद गुस्सा आता है रामीन पर कि वो किस तरह नाच रही है। वो आगे बढ़कर रामीन को पकड़कर स्टेज से उतारती है। फूफो बेगम तो बड़े मज़े से ये सारा तमाशा देख रही हैं। इन्हें तो पहले ही इस शादी में कोई हंगामा चाहिए और ये सब देखने के बाद तो इन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे में फरहत जो गेट के पास ही खड़ी ये देखकर पलटने लगती है तो अज़रा इसके पीछे आती है। कहाँ रह गई थी फरहत? और फरहत अज़रा भाभी पर ही बरस पड़ती है। ये सब क्या तमाशा है? आप मुझे बताएं अज़रा भाभी, अगर जमाल भाई किसी ऐसी लड़की के साथ डांस कर रहे होते जो आपको नापसंद हो तो आप कैसे रिएक्ट करती? अज़रा फरहत को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें वासिफ का कोई कसूर नहीं, इसको तो फंसाया गया है। लेकिन फरहत अज़रा भाभी की कोई बात नहीं सुनना चाहती। रहने दे भाभी, वासिफ कोई छोटा सा बच्चा है जिसे फंसाया गया। अब फूफो बेगम दूर खड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रही हैं कि अज़रा फरहत को कैसे रोकती है। अज़रा के समझाने के बावजूद भी फरहत रोते हुए कहती है मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं इस शादी के किसी भी फंक्शन में अब शरीक नहीं होंगी। ऐसे में वासिफ इसे देखकर वहाँ आ जाता है और उसकी बात सुन लेता है। फरहत, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि रामीन पीछे से साथ डांस करना शुरू हो गई कब स्टेज पर आकर। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि रामीन अब इस शादी के किसी भी फंक्शन में शरीक नहीं होगी, वादा करता हूँ तुमसे। प्लीज़ अपना मूड ख़राब मत करो। अब दूर खड़ी रामीन वासिफ को इस तरह अपनी बीवी की मिन्नतें करते देख रही थी। खैर वासिफ माजरत करता है रामीन से कि हमारा फैमिली फंक्शन है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अनकंफर्टेबल हो किसी भी वजह से। और रामीन के यहाँ से जाने के बाद वासिफ माहौल को खुशगवार बनाता है। वलीद और समन को भी स्टेज पर ले आता है, सब मिलकर डांस करते हैं। कुरैशी साहब भी अपनी बेगम के साथ खूब हल्ला गुल्ला मचाते हैं और अज़रा पहुंच जाती है फुप्पो बेगम के पास, इनको कोहनी मारकर कहती है कोशिश तो बहुत की आपने शादी का माहौल ख़राब करने की, इसमें बदमज़गी पैदा करने की, लेकिन अज़रा के होते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो सकती।